अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हर साल जर्मनी में तकरीबन 28,000 से ज़ायद पीएचडी में तलबा दाखिला लेते हैं और जर्मनी यूरोप में पीएचडी प्रोड्यूस करने में लीडर है। और ये सारी पीएचडी पोजीशन जो हैं वो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइफ साइंसेज में ख़ास तौर पर ज़्यादा इनके मौके होते हैं, ज़्यादा पोजीशंस इन शोबों में अनाउंस होती हैं। इसके अलावा सोशल साइंसेज में भी पीएचडी की पोजीशन जर्मनी में अनाउंस होती हैं, लेकिन ये टेक्निकल शोबे जो हैं ये टॉप पे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये इसमें बैनुल अक़वामी तलबा का जो तनासब है वो 25% से ज़्यादा है, जबकि 75% जो तलबा हैं वो यूरोपियन होते हैं या फिर यूके से होते हैं या यूएस या ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखते हैं। लेकिन 25% तलबा ऐसे होते हैं जो कि एशियन कंट्रीज से जर्मनी आते हैं पीएचडी करने के लिए। तो इन 28 से 30,000 पोजीशन जो कि हर साल अनाउंस होती हैं, आप अपनी एक पोजीशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं कि वो कौन से पॉइंट है जिनको आपने देखना है और वहाँ पे जर्मनी में अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम करनी है। सबसे अहम बात समझने की ये है कि जर्मनी में ज़्यादातर पीएचडी पोजीशन जो है वो यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के ज़रिए बतौर जॉब एडवर्टाइज होती हैं, ना कि बतौर स्टडी। ये पहले समझना ज़रूरी है। इन एडवर्टाइजमेंट के अदारों में जो टॉप के अदारे हैं उनमें मैक्स प्लैंक सोसाइटी शामिल है, फ्रैनहोफर जो है वो एक इदारा है इनका, हॉल हर्ट्स सेंटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है जो कि पीएचडी पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस करते हैं। इनके अलावा अगर कंपनीज देखें इंडस्ट्री में तो बायर और साइमंस जो हैं वो टॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। और पीएचडी की जो तनख्वाह है आम तौर पर 2500 से लेके 3,500 यानी 3500 यूरो महाना ग्रॉस होती है, जबकि कुछ केसेस में इसके ऊपर टैक्सेबल होती है और कुछ पोजीशंस जो हैं वो टैक्स फ्री भी अनाउंस होती है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मुकाबला इंतहाई सख्त होता है। कुछ मशहूर फील्ड्स में एक ही पीएचडी के ऊपर 50 या इससे ज़्यादा दरख्वास्तें आती हैं और उनको स्क्रूटनी के बाद एक स्टूडेंट को एज ए जॉब पीएचडी ऑफ़र की जाती है, यानी कि रेशो अब आप खुद निकाल लें। अच्छा, इसके अलावा जो कामयाबी की शरह है, अगर आप सीरियस होकर इसको अप्लाई करें तो 20 से 30% के दरमियान होती है। इसलिए महज डिग्री या सीजीपी जो है वो इसके ऊपर फुली असरअंदाज नहीं होती, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे अहम फैक्टर जो है वो ज़ुबान है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने अपना मास्टर्स या बीएस किया हुआ है और आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोशिश करें कि 6 महीने किसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच होकर अपनी जर्मन लैंग्वेज जो है उसको B2 लेवल तक ले जाएं। तो अगर आप B2 लेवल पर ले जाएंगे तो इसके चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाएंगे पीएचडी के स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, 2500 से 3500 यूरो पर मंथ। अगर फंडिंग के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर पीएचडी पोजीशन जो है वो जर्मन रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू आती है। ग्रेजुएट स्कूल्स और यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं। और पीएचडी जब आप कंप्लीट करते हैं तो 50% जो ग्रेजुएट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में एज ए फैकल्टी मेंबर चले जाते हैं और रिसर्च एंड फैकल्टी को ज्वाइन करते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च को। और बाकी जो 50% ग्रेजुएट्स होते हैं वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं और वो इंडस्ट्री में ज्वाइन करके अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं और वो अच्छी सैलरीज लेते हैं आप पीएचडी के बाद। एक अच्छी बात यह है कि जब जर्मनी से आप पीएचडी मुकम्मल करते हैं तो आपको 18 माह का जॉब सीकर वीज़ा भी मिल जाता है, जिसमें आपको अलाउ होता है कि आप अपनी जॉब सर्च कर लें जर्मनी के अंदर रह के। लेकिन जब आप जर्मन में होते हैं तो फिर ज़ाहिर है पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो आप यूरोप के अंदर भी अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। हम बात यह है कि जर्मनी पीएचडी की सीवी जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती है, दूसरों से हट के होती है। इसको हम डिस्कस करते हैं। जर्मनी में पीएचडी के लिए दरख्वास्त देते वक्त सबसे अहम दस्तावेज जो है वो आपकी सीवी है, यानी रेज्यूमे। और यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाके रिजेक्ट हो जाते हैं और गलत बनाते हैं। जर्मन सीवी जो है वो अमेरिकन या बरतानवी सीवी से मुख्तलिफ होती है, जहाँ पे आपने दावे नहीं करने बल्कि सबूत पेश करने हैं
फैक्ट्स और तारीख़ों में तसलसल रखना है। आम तौर पर ये टैबुलेटेड फॉर्म में पसंद की जाती है जर्मनी में CV, और जो आपने जो डेटा उसके अंदर CV में डालना है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखा जाना चाहिए, यानी सबसे हालिया मालूमात सबसे ऊपर जो है जो वो लिखी जाए। और PhD के लिए CV ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ों पर मबनी हो और इससे ज़्यादा लंबी CV आपने नहीं लिखनी। CV का आगाज़ जो है वो ज़ाती मालूमात से किया जाना चाहिए, जिसमें पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश और कौमियत वगैरह। इसके बाद तालीम की तफसील टैबुलेटेड फॉर्म में, जैसे मैंने ऊपर अभी पहले बताया, जिसमें डिग्री, अदारिया, दुरानिया और थीसिस का टाइटल और सुपरवाइज़र का नाम भी आप लिख सकते हैं। गैर यूरोपी उम्मीदवारों के लिए ग्रेड्स को जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में तब्दील करना नहायत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे वो लोकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए वहाँ के लोकल एवेल्यूएटर की कि आपके ग्रेड्स जो हैं वो किस लेवल के हैं जर्मन के हिसाब से। रिसर्च और प्रोफेशनल तजर्बे के हिस्से में वाज़ह तौर पर लिखा जाना चाहिए कि आपने कहाँ काम किया, कब काम किया और कौन से अमली नताइज हासिल किए जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हों। और आपकी पब्लिकेशन है तो वो उसकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो डालें। अगर आपको एक से ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश आती है, तो उसके लेवल को CFR के हिसाब से लिखें, यानी A1 से लेके C2 लेवल तक। अच्छा, एक और चीज़ अहम है कि जर्मनी में CV के आखिर में दस्तखत और तारीख़ को शामिल करना एक आम रवायत है और इसको एक प्रोफेशनलिज्म समझा जाता है। और इस तरह के दावे करना कि मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और मैं एक बेहतरीन लीडर हूँ, इसको मनफी समझा जाता है। दावे नहीं करने, सबूत देने हैं CV में, और इंशाल्लाह आप लाजमी ये पोजीशन जो है वो PhD की जर्मनी में हासिल कर पाएंगे अगर आप CV इन बुनियादों पर लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और CV को एक ही फॉर्मेट में कभी कॉपी ना करें मुख्तलिफ सोर्सेज से, क्योंकि वो फिर एक जैसी होती है और रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अपनी CV खुद तैयार करें, अपने माइंड को अप्लाई करें ताकि वो लगे कि इंसान ने बनाई है, ना कि AI या किसी टेम्पलेट पे बनी हुई है। अपना टेम्पलेट खुद तैयार करें और इसी तरह करें जैसे मैंने आपको बताया है। आखिर में, अगर आप जर्मनी में PhD करना चाहते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्रोफेशनल जॉब मार्केट है। दुरुस्त मालूमात, मजबूत CV और जर्मन सिस्टम की समझ बूझ आपको होगी तो फिर आप दूसरों को पीछे छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे और अपनी पोजीशन हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल्स के साथ कि आपने जर्मन के लिए कवर लेटर, रिसर्च प्रपोजल और प्रोफेसर को ईमेल कैसे लिखनी है और मुख्तलिफ फंडिंग सोर्स क्या हो सकते हैं। तो आप कमेंट्स में बताएं आपको क्या चाहिए हमसे, हम उसी तरह की वीडियो आइंदा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।